हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज के इस टॉपिक में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है ड्रेन्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ड्रेन्स क्या होती हैं? ड्रेन्स बेसिकली हम नालियाँ नहीं देखते अपनी गली में, सीवरेजेस देखते हैं, उस समय में उसको ड्रेन्स कहा जाता था। इंग्लिश में भी अगर आप देखें तो सीवरेजेस को ड्रेन्स भी कहा जाता है। ड्रेन्स का मतलब क्या होता है? ड्रेन्स होता है कि इस तरीके के पाइप्स जो कि हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको पूरे गाँव से या पूरे शहर से बाहर निकालने के लिए ड्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होता था, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही प्लान तरीके से, मतलब कि एक बार कोई अथॉरिटी जो वहाँ पर रूल करती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो क्या करती थी, वो प्लान कर लेती थी कि इस तरीके से इस नाली से जो है हमारा कूड़ा करकट पास होगा और हमारे शहर से बाहर जाएगा। ठीक है। और हर एक रोड को 90 डिग्री ग्रिड पैटर्न में बनाया जाता था। ग्रिड पैटर्न 90 डिग्री का होता है। देखो ग्रिड पैटर्न क्या होता है, इस तरीके का जो पैटर्न होता है रोड का, 4 डिविजन्स। यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे ड्रेन्स जा रही हैं, यहाँ पे एक घर है, ठीक है, ये रोड्स हैं, ठीक है, ये रोड्स मान लो, ये जो क्रिस क्रॉस है वो रोड्स हैं, यहाँ पे घर है, ठीक है, और इनके आसपास यहाँ के एरिया से ड्रेन्स गुजर रही हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का 90 डिग्री ग्रिड पैटर्न होता है, ठीक है, इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे, ठीक है। तो रोड्स और स्ट्रीट्स आपस में कनेक्टेड होती थी और ग्रिड पैटर्न को फॉलो करती थी और एक 90 डिग्री का ग्रिड पैटर्न बन जाता था, ठीक है। हाउसेज इज लिंक्ड विद मेन रोड। हर एक हाउस, हर एक घर मेन रोड के साथ जुड़ा होता था। जैसे मेन रोड है, यहाँ से हर एक घर जुड़ा हुआ होता था, ठीक है। और एंड स्टेट एंड गुड ड्रेन्स पैसेज फ्रॉम होम्स, कि जो भी वेस्ट मटेरियल होता था वो बहुत ही अच्छे तरीके से घरों के से छोटी मोटी नालियों में चला जाता था, छोटी मोटी नालियों से बड़ी नालियों में ट्रांसफ़र होकर पूरे शहर से आउट कर दिया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अभी भी यही चल रहा है, नेक्स्ट पेज पे है डोमेस्टिक वेस्ट गो आउट फ्रॉम ड्रेन्स। जो भी घर का डोमेस्टिक वेस्ट कौन सा होता है? वो वेस्ट जो हमारे घर में होता है, उस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए भी ड्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता था, नालियों का इस्तेमाल किया जाता था। एवरी हाउस हैज़ वॉल कनेक्टेड विद स्ट्रीट्स। हर एक घर की दीवारें मेन स्ट्रीट्स जो थी, मेन गलियाँ थी, मेन रोड्स थे, उनके साथ कनेक्टेड थी। नेक्स्ट आ जाता है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है? डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू हमारा आर्किटेक्चर मीन्स कि घर किस तरीके के थे वहाँ पर। लोअर टाउन इंक्लूड्स रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। लोअर टाउन में मैंने आपको क्या कहा कि आम लोग रहते थे, वहाँ पर रहने वाले लोगों की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी, रहने के लिए घर होते थे। स्टार्टिंग ऑफ हाउस नॉट फ्रॉम कोर्टयार्ड। जो घर था वो कोर्टयार्ड से शुरू नहीं होता था। कोर्टयार्ड क्या होता है? आंगन होता है। आंगन से घर की शुरुआत नहीं होती थी, तो सबसे पहले उन्हें एक पैसेज में से पास होकर जाना पड़ता था अगर उनको अंदर जाना होता था कोर्टयार्ड में। नो विंडोज़ इन द होम फॉर प्राइवेसी, क्योंकि ये प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इसीलिए घर में एक भी खिड़की नहीं बनवाते थे ताकि इनको कोई बाहर से झांक ना सके। मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव व्यू टू ऑल रूम्स। जब हम कोर्टयार्ड में पैसेज के थ्रू एंटर करते थे तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर जो है हमें रूम्स के जो दरवाजे थे वो नहीं दिखाई देते थे, क्योंकि वो भी अंदर सब पैसेजेस के अंदर जाने के बाद फिर हमें दिखाई देते थे। वॉशरूम एट आउटसाइड ऑफ कोर्टयार्ड के आउटसाइड में मीन्स बाहर वाली साइड कोर्टयार्ड के, ठीक है, आंगन की बाहर वाली साइड पे ही एक वॉशरूम बना दिया जाता था ताकि अगर कोई बाहर से आए तो वो इजीली वॉशरूम को एक्सेस कर पाए। वेल्स इन द होम। हर एक घर में हमें कुएँ मिले हैं, वेल्स मिले हैं हर एक, मतलब यहाँ पे वेल्स का बहुत यूज़ होता था। सम हाउस आर 2 फ्लोर्ड एंड सम आर सिंगल। बहुत सारे हाउसेज ऐसे थे, घर ऐसे थे जो कि 2 फ्लोर के बने हुए थे, कुछ फ्लोर ऐसे भी थे, कुछ घर ऐसे भी थे जो सिंगल फ्लोर थे। एवरी हाउस हैज़ इट्स ओन वॉशरूम। हर एक घर में अपना ही एक वॉशरूम हुआ करता था और बड़ी बड़ी ड्रेन्स के साथ कनेक्ट हुआ करता था। 700 वेल्स हमें इवैक्यूएशन के टाइम पे मिलते हैं कि मोहनजोदारो में 700 वेल्स हमें मिले, अकेले मोहनजोदारो में देख लो, उसके अलावा और भी साइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिटाडेल। सिटाडेल क्या होता है? ग्रेट बाथ। सबसे पहले सिटाडेल मैंने आपको क्या बताया कि वो वाला एरिया जहाँ पर राजा महाराजा रहते थे, रॉयल लोग रहते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, ठीक है, तो वो सिटाडेल था जो कि अपर साइड ऑफ द टाउन में बनाया जाता था, ठीक है। ग्रेट बाथ। अब ग्रेट बाथ आ जाता है सिटाडेल में। एक जगह थी जिसका नाम था ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या था? जैसे आपको पता ही चल रहा है कि बड़े बड़े लोगों, ग्रेट कौन होते हैं? महान लोगों के नहाने के लिए जो एरिया था वो ग्रेट बाथ था। ये एक रेक्टेंगुलर टैंक होता था। रेक्टेंगुलर टैंक मतलब मैं आपको बुक में दिखाऊं, बुक में आपका है ये
बुक में शायद इसकी पिक्चर दी नहीं हुई, ग्रेट बाथ की पिक्चर नहीं दे रखी आपकी बुक में, नहीं दे नहीं रखी, ठीक है। तो ग्रेट बाथ क्या होता है, एक तरीके का रेक्टेंगुलर टैंक होता है, रेक्टेंगुलर ऐसा होता है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप का एक जो है हमारा टैंक होता है। उसके अंदर कुछ कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, कॉरिडोर्स मीन्स कुछ एरिया बनाए जाते हैं उसकी साइड में, ऐसे ऐसे यहाँ पे जैसे आपका रेक्टेंगुलर टैंक हो गया ना, मैं आपको बना के दिखाऊं, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर टैंक होता था, इसकी साइड्स में कुछ ना कुछ पैसेजेस टाइप स्ट्रक्चर बनाया जाता था, कुछ कुछ कॉरिडोर्स बनाए जाते थे। और ऑन इट्स 4 साइड, इसके चारों दिशाओं में, जैसे मैंने आपको कहा कि चारों दिशाओं में पैसेज होती थी, एक तरीके के कॉरिडोर्स होते थे। 2 स्टेप्स टू रीच बाथ फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ साइड से और साउथ साइड से, दोनों साइड से स्टेयर्स बनाई जाती थी ताकि कोई भी नीचे इजीली उतर सके और नहा सके, ठीक है। और रूम्स वर ऑल्सो मेड एट द साइड ऑफ द ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ की साइड में जो कॉरिडोर्स होते थे, कॉरिडोर्स की भी साइड में रूम बनाए जाते थे। रूम क्यों बनाए जाते थे, ताकि यहाँ पर कोई भी आकर इनको एक्सेस कर सके, किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को क्लोथ्स चेंज करने हैं, तो वो इजीली इन रूम्स को एक्सेस कर सके। तो ये रूम्स अलग अलग तरह के यहाँ पर बनाए जाते थे, ठीक है। और क्या होता था, यहाँ पर बड़े बड़े वेल्स भी बनाए जाते थे साइड में, ठीक है, वेल्स होते थे यहाँ पे। और वाटर ड्रेनेज सिस्टम इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू ड्रेन पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम अ ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ से जो है गंदे पानी को रिमूव करने के लिए ड्रेन्स कनेक्टेड थी। यहाँ पे जैसे एक पानी की पैसेज के लिए, पानी को निकालने के लिए, ड्रेन करने के लिए यहाँ पे एक ड्रेन होती थी। जब इसको उठा देते थे इसके ऊपर के ढक्कन को, तो यहाँ से सारा गंदा पानी ड्रेन हो जाता था। और एक टैप लगी होती थी जिससे सारा अच्छा पानी यहाँ पर स्टोर कर दिया जाता था। और जो एक गंदा पानी होता था वो छोटी ड्रेन्स में चला जाता था, छोटी ड्रेन से ये बड़ी ड्रेन्स में चला जाता था, बड़े ड्रेन्स के बाद ये सिटी के बाहर चला जाता था, शहर के बाहर भेज दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है 8 बाथरूम्स बनाए जाते थे ग्रेट बाथ के यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया अभी। रेस्ट रूम्स भी होते थे और बाथरूम्स भी होते थे। बाथरूम्स जो है वो छोटी ड्रेन्स के साथ कनेक्ट होते थे, छोटी ड्रेन्स बड़ी ड्रेन्स के साथ कनेक्ट होती थी, और इस तरीके से वो शहर के बाहर चला जाता था। नेक्स्ट हमारा है वेयर हाउस। वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस होता है एक तरीके का स्टोरेज ऑफ फूड, जहाँ पर खाने की चीज़ें जो भी हमारे यूज़ में फ्यूचर में यूज़ आने वाली हैं, वहाँ पर जिसको जो फूड स्टोर किया जाता था उसको वेयर हाउस कहा जाता था, ठीक है। खाने की आइटम्स जहाँ पे स्टोर की जाती हैं फ्यूचर के लिए, उसको वेयर हाउस कहा जाता था। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम अपना अगली वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। यहाँ से हम अपना आगे कवर करेंगे, और इससे पीछे हमने जो है कवर कर लिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।